शनि होने जा रहे हैं अस्त। 11 फरवरी 2024 को शनि अस्त हो जाएंगे जब सूर्य शनि की मकर राशि से निकल के शनि की मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे। तो सूर्य शनि की युति होगी, एक ही घर से एक ही राशि से सूर्य शनि गोचर करेंगे, तो तब शनि महाराज हो जाएंगे अस्त, जो कि 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक का टाइम रहने वाला है। शनि जब भी अस्त होते हैं तो उनके रिजल्ट में बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, उनके नेगेटिव रिजल्ट में। ये टाइम पीरियड उन राशियों के लिए बहुत अच्छा माना जाता है जिनकी 7.5 ही चल रही है, जिनकी ढैया चल रही है, जिनका कंटक शनि चल रहा है, या ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा शनि के बुरे प्रभावों से पीड़ित चल रही है, चाहे उनकी महादशा अंतरदशा चल रही है या किसी भी तरीके से वो शनि महाराज के बुरे प्रभावों से पीड़ित चल रही है। तो उनके लिए टाइम बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि शनि की जो नेगेटिव रिजल्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिलती है। क्योंकि सूर्य शनि के साथ ही, यानी कि जो कि सूर्य पिता पुत्र हैं, तो एक ही घर से जब गोचर, एक ही राशि से गोचर करते हैं, तो सूर्य वैसे भी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा तेज माना जाता है, सूर्य के अंदर बहुत तेज होता है, तो उसके साथ जो भी प्लैनेट आता है उसका तेज खत्म होने लग जाता है, या कहीं वो तेज अपना खोने लग जाता है। तो इसलिए अब शनि महाराज आ रहे हैं तो उनका वो अपना एक रिजल्ट देना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, क्योंकि वो सूर्य के साथ होंगे, तेज प्लैनेट के साथ होंगे। तो इसलिए अब शनि, ये टाइम उनके लिए बहुत अच्छा है जिन जो शनि के बुरे प्रभावों से पीड़ित चल रहे थे, तो उनके लिए तो बहुत अच्छा टाइम रहेगा। तो ये टाइम कब तक रहेगा? ये रहेगा 11 फरवरी 2024 से 18 मार्च 2024 तक का टाइम। तो आज इस वीडियो में जानते हैं कि ये जो टाइम रहने वाला है 11 फरवरी से 18 मार्च तक का, ये 12 राशियों के लिए कैसा रहने वाला है। सबकी राशि पे शनि और सूर्य की युति और शनि के अस्त होने का क्या प्रभाव उन्हें मिलने वाला है, किन किन पॉजिटिव रिजल्टों में बढ़ोतरी हो सकती है, किन नेगेटिव रिजल्टों में कमी आने वाली है उनके, और क्या पॉजिटिव रिजल्ट में भी कोई कमी आ सकती है, कैसा रहेगा ये टाइम पीरियड। तो इस वीडियो में कंप्लीट जानेंगे 12 राशियों के बारे में, मेष से मीन राशि के बारे में। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो मेरी जो भी प्रेडिक्शन मैं आगे आपको देने वाला हूं, ये आपकी मून साइन यानी कि चंद्र राशि के अकॉर्डिंग है। आपका नाम कुछ भी है, आपने कुछ भी नाम रखा हुआ है, कोई फर्क नहीं, आपका सन साइन कुछ भी है लेकिन, या लगन भी कुछ भी है, लेकिन आपको अपना मून साइन फॉलो करना है, चंद्र राशि फॉलो करनी है। अगर आपको अपनी सही राशि नहीं पता, अपना मून साइन नहीं पता, तो चिंता ना करें, उसके ऊपर भी कंप्लीट वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है, लिंक आई बटन और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को देख के जान सकते हैं कि आपकी सही राशि कौन सी है। तो अपने मून साइन के अकॉर्डिंग इस प्रेडिक्शन को फॉलो करें। साथ ही मैं आपको बता दूं, इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा लोगों को आंखों से जुड़ी समस्या आ सकती हैं, आंखों से जुड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हेयर फॉल से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आना, या बालों से जुड़ी कोई समस्या आना, पेट रिलेटेड इशू आने के चांसेस बन सकते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि ये 12 राशियों के लिए टाइम कैसा रहने वाला है। तो हेलो, दिस इज मी राजा सचदेवा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जेमस्टोन से जुड़ी और भी वीडियोस मिलती रहती हैं। तो सबसे पहले फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं कि मेष राशि के लिए ये शनि का अस्त होना और सूर्य शनि की युति कैसी रहने वाली है। मेष राशि वालों के 11वें भाव में सूर्य शनि की युति होने वाली है। तो इस युति का मेष राशि पे क्या प्रभाव रहेगा? मेष राशि के लिए टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसे आप अच्छा गोल्डन टाइम भी कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि मेष राशि वालों को, जिनको अभी तक बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में लग रहा था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रही थी, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझे पड़े थे, या बहुत ज़्यादा बर्डन अपनी लाइफ में फेस करना पड़ रहा था, तो उसमें कमी आती हुई दिखाई देगी 11 फरवरी से 18 मार्च तक। साथ ही इन राशि वालों को, मेष राशि वालों को, जिनको अभी तक बहुत ज़्यादा गुप्त चिंता, कोई मन ही मन किसी बात की चिंता चल रही थी, जो ये किसी से कह नहीं पा रहे थे, या जिसको लेके बहुत ज़्यादा ये परेशान चल रहे थे, तो वो भी इस टाइम में दूर होती हुई दिखाई दे सकती है। मेष राशि वालों के इस टाइम में पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस बनता हुआ भी दिखाई दे रहा है, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ी सी हो सकता है फैमिली आपको किसी रीजन से डिस्टर्ब कर दे। इन द सेंस डिस्टर्ब करने का मतलब मेरा कि कोई फैमिली फंक्शन में चले गए, किसी पार्टी में चले गए फैमिली के साथ, या घूमने फिरने चले गए, तो वहाँ थोड़ी सी जरूर आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है। अदरवाइज आपका पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस लगता हुआ दिखाई देगा। साथ ही मेष राशि वालों के इस टाइम में गेन्स भी अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गेन्स थोड़े स्लो जरूर हो सकते हैं, लेकिन गेन्स होते हुए भी आपको दिखाई देंगे। एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं गेन्स बढ़ते हुए दिखाई देने वाले हैं। मेष राशि वालों को संतान सुख की प्राप्ति होती हुई भी दिखाई दे सकती है। बच्चों की तरफ से कोई गुड न्यूज आपको मिलती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आपकी संतान अभी तक नहीं थी, आप कोई प्लान ऐसा कर रहे थे, तो संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। आपको इस टाइमिंग में बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे।
साथ ही मेष राशि वालों के जिनके लव रिलेशन चल रहा था, तो इस टाइम में कई बार लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप शुरू हो जाता है, या फिर कहीं रिलेशनशिप में थोड़ी सी दूरी महसूस करनी पड़ जाती है, पार्टनर कहीं बाहर चले गए, आउट ऑफ स्टेट चले गए, या कोई ना कोई थोड़ा सा डिस्टेंस जरूर हो सकता है। ये नहीं कहूँगा कि आपका रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस हैं, लेकिन थोड़ी दूरी जरूर बनती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही मेष राशि वालों को जैसे मैंने कहा गुप्त चिंता इनकी खत्म होती हुई दिखाई देगी। इस टाइम में अगर कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपकी चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे सकती है, आपके राइट में फैसला आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपके बड़े भाई बहन उनसे थोड़ी आपको अनबन का सामना करना जरूर पड़ सकता है इस टाइम पीरियड में, या उनसे थोड़े से रिलेशन आपके डिस्टर्ब होते हुए दिखाई दे सकते हैं। मेष राशि वालों को गुप्त धन मिलने के भी बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। गुप्त धन क्या होता है? अब गुप्त धन का मतलब कोई आपका रुका हुआ पैसा था जो काफ़ी टाइम से ब्लॉकेज चल रहा था, आपके पास आ नहीं पा रहा था, आप उसके लिए बहुत ट्राई कर रहे थे, किसी से पैसे उधार लेने थे, वापसी दे रखे थे, वापसी लेने थे, तो वो सब चीज़ें आपकी इस टाइम में सडनली सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही मेष राशि वालों को कुछ ऐसे काम के लिए, जैसे कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट हो गया या कोई पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए आपको कोर्ट का सहारा भी लेना पड़ सकता है इस टाइम में, तो ऐसा टाइम आपका चलता हुआ रहेगा। तो ओवरऑल ठीक है, आपको मतलब थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ सकती है, ऐसे कोई कोर्ट केस में फंस जाना या अपनी पेमेंट के लिए या प्रॉपर्टी के लिए, बट एंड ऑफ द डे आपके फेवर में रिजल्ट आता हुआ जरूर दिखाई देगा, तो ये एक जरूर आपके लिए अच्छी बात रहेगी। और कुछ इस टाइम के जरूर मैं आपको एक गोल्डन टाइम आपका कह सकता हूं, तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य शनि की युति। अब हम बात कर लेते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के 10वें भाव से सूर्य शनि 10वें भाव में सूर्य शनि युति करने वाले हैं, तो ये टाइम पीरियड यानी कि 11 फरवरी से 18 मार्च का टाइम वृष राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। इनको सुख सुविधा में बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी, मातृभूमि का सुख मिलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वृष राशि वाले अगर फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते थे, तो उसमें आपको थोड़ा सा डिले फेस करना पड़ सकता है, या भी आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। उसमें आपके काम धीरे धीरे बनते हुए दिखाई देंगे, बहुत जल्दी डील क्रैक या बहुत जल्दी आप विदेश जाते हुए नहीं दिखाई देने वाले। साथ ही वृष राशि वालों को जिनका दवाइयों पे बहुत ज़्यादा अभी तक खर्चा हो रहा था, मेडिकल इशू पे खर्चा हो रहा था, हॉस्पिटल के बार बार चक्कर लग रहे थे, तो उससे आपको इस टाइम में बहुत राहत मिलती हुई दिखाई देगी। आपका एक्सपेंडिचर वेस्टेज, जो पैसा बहुत ज़्यादा खराब हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, वो कहीं ना कहीं सेव होता हुआ इस टाइम में दिखाई दे सकता है। इस टाइम में आपकी प्रॉपर्टी में भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देने वाली है, यानी कि नई प्रॉपर्टी परचेज करना, नई प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाना, प्रॉपर्टी को रेनोवेट कराना, तो ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। साथ ही व्हीकल में भी सेम चीज़, कोई नया व्हीकल परचेज कर लेना, कोई व्हीकल में इंप्रूवमेंट कराना, काफ़ी टाइम से खराब पड़ा था, आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक कराना था, तो इस टाइम में ठीक कराते हुए दिखाई दे सकते हैं। वृष राशि वालों की मैरिड लाइफ भी पहले से बहुत बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। मैरिड रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, अनबन बहुत ज़्यादा चल रही थी, हस्बैंड वाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया था, तो इस टाइम में तो एटलीस्ट आपकी वो चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई जरूर दिखाई देंगी। लेकिन वृष राशि वालों के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके थोड़े से काम डिले होते हुए दिखाई देने वाले हैं, बिजनेस रिलेटेड या प्रोफेशन रिलेटेड, जॉब रिलेटेड। इस टाइम में थोड़े से लेजी होते हुए दिखाई दोगे, थोड़े से काम चोरी करते हुए आप दिखाई देने वाले हैं। बहुत जल्दी काम करने का मन नहीं करेगा, काम पे प्रॉपर टाइम पे जाना ना, कुछ चीज़ों को होल्ड पे खुद ही रख देना कि काम अभी मन नहीं है, बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे। कोई अच्छी डील आपके हाथ में आने वाली थी, लेकिन आपने उस पर ध्यान नहीं दिया अपनी लेजीनेस की वजह से, या आपका मन नहीं था, तो उस वजह से आप बहुत सी डीलों को गंवाते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो काम में थोड़े से एक्टिव रहने की आपको ज़रूरत है, काम में फोकस रहने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस टाइम में कुछ अच्छी डील्स भी आपको मिल सकती हैं, लेकिन अगर आपने उस पर ध्यान नहीं दिया तो आपके हाथ से बहुत कुछ जाता हुआ भी दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृष राशि के लिए सूर्य शनि की युति। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के 9वें भाव में सूर्य शनि युति करने वाले हैं, जो कि 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक के लिए। तो इस टाइम में आपके काम जरूर सिरे चढ़ते हुए दिखाई देंगे, लेकिन थोड़े से डिले। इस टाइम में आपके बड़े भाई बहनों का, छोटे भाई बहनों का, अपनी फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम में गेट टुगेदर के या फैमिली फंक्शन के बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं आप अपने विवाह का प्रस्ताव आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। इस टाइम में आपके लाभ भी, जो आपको अभी तक डिले फेस करना पड़ रहा था ना, लाभ में प्रॉफिट नहीं हो पा रहा था या उसके अंदर डिले हो रहा था, तो वो जल्दी जल्दी होता हुआ दिखाई देने वाला है। पैसा जल्दी जल्दी आता हुआ दिखाई देने वाला है।
साथ ही मिथुन राशि वालों को जिनको बार बार कर्जा लेना पड़ रहा था छोटी छोटी चीज़ों के लिए, बार बार कुछ टाइम से पिछले कर्जा लिए जा रहे थे, कर्जे में डूब रहे थे, या एक कर्जा उतारने के लिए दूसरा कर्जा लेना पड़ रहा था, तो उस चीज़ के लिए आपको इस टाइम में तो एटलीस्ट राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कर्जा लेने से बचेंगे खुद ही, या कर्जा उतारते हुए भी दिखाई देंगे। हिम्मत हौसला आपका बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। आपको जो अभी तक हिम्मत हौसले में कमी लगती थी या डीमोटिवेटेड अपने आप को महसूस कर रहे थे, तो इस टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड महसूस करेंगे। नई एनर्जी के साथ, नई पावर के साथ आप काम करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इस टाइम में मिथुन राशि वालों को कई बार धर्म कर्म के कामों में दिक्कतें आना, अड़चने आना, रुकावटें आती हुई जरूर दिखाई दे सकती हैं। अगर आप कोई धार्मिक काम करने जा रहे हैं, कोई आपने प्लान बनाया कि कहीं आपने किसी मंदिर जाना है, किसी गुरुद्वारे जाना है, उसके अंदर थोड़ा सा डिले आपको फेस करना है, या अचानक से किसी रीज़न से आप जा नहीं पाए, या उसके अंदर बहुत ज़्यादा अड़चने आ गई, वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। या आपका खुद भी फोकस ना लगना, धर्म कर्म के कामों में फोकस ना लगना। कहते हैं ना, कई बार पूजा पाठ करते समय भी हमारा मन बहुत ज़्यादा भटकता रहता है, बेचैन रहता है, तो वो चीज़ होती हुई ज़रूर आपको दिखाई दे सकती है। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलने में दिक्कत आना, उनसे उनकी गाइडेंस मिलने में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आ सकती है, उनके आशीर्वाद में थोड़ी सी प्रॉब्लम या डिले आपको ज़रूर फेस करना पड़ सकता है। कई बार आपको इस टाइम में लग सकता है कि भाग्य बहुत अच्छा साथ नहीं दे रहा है, या भाग्य बहुत धीरे धीरे काम कर रहा है, किस्मत एकदम साथ नहीं देती, या कई जगह धोखा दे रही है, तो वो चीज़ें ज़रूर आपके साथ हो सकती हैं। लेकिन मैं ये भी कहूँगा साथ में, आपको ऐसा नहीं है कि आपकी किस्मत साथ नहीं दे रही, थोड़ा सा डिले ज़रूर कर रही है आपकी किस्मत, थोड़ा सा कामों में अड़चने ज़रूर आ रही हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके काम बनते हुए भी ज़रूर दिखाई देने वाले हैं। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मिथुन राशि वालों के लिए सूर्य शनि की युति। अब हम बात कर लेते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के 8वें भाव में सूर्य शनि की युति होने वाली है, जिनकी अभी कर्क राशि वालों की अष्टम ढैया भी चल रही है। तो इस टाइम में आपको बहुत राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। आपको जो काम धंधे की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, जॉब नहीं मिल रही थी, जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, अड़चनें बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो जॉब मिलती हुई दिखाई दे सकती है। इस टाइम में बिजनेस में गेंस नहीं हो पा रहे थे, तो वो होता हुआ दिखाई देगा। बिजनेस अचानक से चलता हुआ, अचानक से बिजनेस ने एक स्पीड पकड़ ली, ऐसी चीज़ें होती हुई दिखाई देने वाली हैं। आपकी गुप्त चिंता जो कुछ चल रही थी, कुछ गुप्त चिंता थी जो आप किसी से शेयर नहीं कर रहे थे, तो वो भी इस टाइम में खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। फैमिली से बहुत ज़्यादा अनबन चल रही थी, फैमिली से डिस्टेंस महसूस कर रहे थे, तो इस टाइम में तो एटलीस्ट 11 फरवरी से 18 मार्च तक तो आपको फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। फैमिली के साथ, हो सकता है आप दूर रहते हो फैमिली से, तो फैमिली के साथ आके रहने के भी बहुत अच्छे चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। सेविंग होती हुई बहुत ज़्यादा दिखाई देने वाली है। इस टाइम में पैसा जोड़ने की कोशिश करेंगे, अचानक से हर जगह से पैसा आता हुआ दिखाई देगा, तो पैसा सेव होता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही इस टाइम में अपने आप को थोड़ा सा हैप्पी भी पहले से महसूस करेंगे। जो अभी तक थोड़ा इमोशनल डिसबैलेंस चल रहा था लाइफ में, थोड़ा सैडनेस बहुत ज़्यादा चल रही थी, थोड़ा डिप्रेशन चल रहे थे, तो उन चीज़ों से राहत जरूर मिलती हुई दिखाई देने वाली है। लेकिन कर्क राशि वालों को पहले भी मैंने बहुत बार वीडियोज़ में ये चीज़ बोली है, तो उनका बहुत बार ये क्वेश्चन आता है कि लव लाइफ कब ठीक होगी, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ही इनकी लव लाइफ अच्छी नहीं चल रही। तो अभी भी मैं थोड़ा सा आपको कहूँगा, आपकी लव लाइफ में थोड़ा सा डिले अभी भी आपको फेस करना पड़ सकता है। उतने अच्छी लव लाइफ ग्रो होती हुई अभी भी नहीं दिखाई देने वाली। थोड़े से अड़चने या लव लाइफ में आपकी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग, कन्फ्यूजन रहती हुई आगे भी दिखाई दे सकती है। साथ ही कर्क राशि वालों को अपनी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान रखना है। वैसे इनकी हेल्थ अच्छी चलती हुई दिखाई देने वाली है, लेकिन कुछ खाना पीना ऐसा खा लिया, कुछ डाइजेशन प्रॉब्लम छोटी मोटी इन्हें ज़रूर इस टाइम में परेशान करती हुई दिखाई दे सकती है, तो उस चीज़ पे ज़रूर ध्यान रखें। और आंखों से जुड़ी समस्या, ये दो प्रॉब्लम कर्क राशि वालों को भी थोड़ी सी फेस करनी पड़ सकती हैं। कोई मेजर इशू नहीं कहूँगा, बट थोड़ा बहुत फेस करना पड़ सकता है। साथ ही कर्क राशि वालों को जिनकी संतान से जुड़ी कोई भी समस्या चल रही थी, बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, तो उनको भी राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। अब संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो पा रही थी, तो उसमें चीज़ें इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती हैं। बच्चों को लेकर किसी चीज़ को परेशान थे, बच्चों की स्टडी से रिलेटेड, बच्चों को फॉरेन भेजने से रिलेटेड, बच्चों के ट्रैवल या बिजनेस से रिलेटेड, या कोई भी जॉब से रिलेटेड परेशानी थी आपको, तो वो भी इस टाइम पीरियड में आपकी ठीक होती हुई या सॉर्ट आउट होती हुई ज़रूर दिखाई देने वाली है। तो कुछ इस तरीके की रहेगी कर्क राशि के लिए सूर्य शनि की युति। अब हम बात कर लेते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों के 7वें भाव में सूर्य शनि युति करने वाले हैं, जिससे सिंह राशि वालों को जो अभी तक भाग्य में बहुत ज़्यादा कमी लग रही थी, अड़चने लग रही थी, या भाग्य साथ नहीं दे रहा ऐसा लग रहा था,
तो अब जब 11 फरवरी को सूर्य शनि की युति होगी जो कि 18 मार्च 2024 तक रहेगी, तो इस टाइम में इनका भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। साथ ही सिंह राशि वालों को अगर अभी तक कमर की हड्डी यानी कि बैक बोन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी या उसमें पेन होना या हड्डियों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो वो भी इस टाइम में आपकी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी, यानी कि उसके राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बढ़ती हुई नहीं, वो सॉल्व होती हुई या उसका अच्छा ट्रीटमेंट मिलना या जो भी हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा था उसमें आपको अच्छी राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। शारीरिक पीड़ा से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देने वाली है। कोई भी आपको हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा था तो उससे राहत मिलती हुई दिखाई देगी, उस प्रॉब्लम से बाहर आते हुए दिखाई देने वाले हो। साथ ही सिंह राशि वालों की पर्सनल मान सम्मान में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। आपकी जो गुप्त चिंता या कोई परेशानी आपको लाइफ में चल रही थी, कोई टेंशन चल रही थी, तो उससे आपको बहुत राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। मातृभूमि का अभी तक सुख नहीं मिल पा रहा था, अपनी बॉर्न प्लेस से दूर रह रहे थे या फॉरेन ट्रैवल कर रहे थे, तो मातृभूमि में वापसी आना, वापसी अपनी बॉर्न प्लेस में आने के भी चांसेस बहुत अच्छे बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। आपके व्हीकल में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देने वाली है। अगर आपका कोई व्हीकल बार बार आपको परेशान कर रहा था, आपने नया व्हीकल प्लान कर रहे थे परचेज करने की या व्हीकल को ठीक कराने की कोशिश कर रहे थे, तो इस टाइम में बहुत अच्छा होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही सिंह राशि वालों की भी प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई देगी। कोई भी प्रॉपर्टी रिलेटेड परेशानी आपको चल रही थी, प्रॉपर्टी शिफ्ट करना चाहते थे वो नहीं कर पा रहे थे, नई प्रॉपर्टी परचेज करना चाह रहे थे वो नहीं कर पा रहे थे, नया ऑफिस खोलना चाह रहे थे, तो वो भी इस टाइम में होता हुआ दिखाई देगा। साथ ही प्रॉपर्टी रेनोवेट कराना, प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट करते हुए जरूर दिखाई देने वाले हैं। सिंह राशि वालों की अगर हम एक और इंपॉर्टेंट चीज, सिंह राशि वालों की मैरिड लाइफ भी इंप्रूव होती हुई दिखाई देगी। लेकिन मैरिड अगर आपकी तय नहीं हुई, अभी तक आपकी कोई मैरिड कंफर्म नहीं हुई थी, शादी करना चाह रहे थे, कोई आप ढूंढ रहे थे, तो उसमें जरूर आपको डिले फेस करना पड़ सकता है। शादी फिक्स होने में डिले करना या फिक्स होने में डिले आना किसी ना किसी रीजन से वो होता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिल गया लेकिन शादी थोड़ी पोस्टपोन हो रही है, शादी में कोई डिले आ गया किसी रीजन से, तो वो होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही अगर आपका शादी हो गई है तो उसके अंदर थोड़ी सी दूरी आपको फेस करनी पड़ सकती है। आपके पार्टनर किसी रीजन से फॉरेन चले गए या किसी रीजन से अपने आउट ऑफ स्टेट चले गए जिससे काम के चलते या किसी भी रीजन से, तो वो चीज़ें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। साथ ही आपके थोड़े से शादी रिलेटेड चीज़ें डिले होती हुई दिखाई देने वाली हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़, सिंह राशि की अगर हम बिजनेस की बात करें तो बिजनेस अच्छा चलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसमें भी इन्हें थोड़ा डिले ज़रूर फेस करना पड़ेगा इस टाइम पीरियड में। कोई रिजल्ट इन्हें मिलने में, कोई होप कर रहे थे जल्दी से रिजल्ट मिल जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट करी थी कि सडन इन्हें गेन्स हो जाएंगे उससे, तो उसमें जरूर डिले फेस करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके की रहेगी सूर्य सिंह राशि के लिए सूर्य शनि की युति। अब हम बात कर लेते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के छठे भाव में सूर्य शनि युति बनाने वाले हैं जो कि 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक होने वाली है। तो कन्या राशि वालों के लिए भी ये टाइम बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कन्या राशि वाले अगर फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, उसके अंदर कोई भी अड़चने आ रही थी, डिले हो रहा था, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलती हुई दिखाई देगी। साथ ही कोई पेरेंटल प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही थी, कोई गुप्त चिंता चल रही थी, कोई गुप्त धन यानी कि कोई आपका पैसा अड़ा हुआ था, तो वो आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी आपके राइट में आती हुई दिखाई दे सकती है। जैसे मैंने कहा, अगर कोई गुप्त चिंता आपको चल रही थी तो वो खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। कोई गुप्त धन भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। कोई रुका हुआ पैसा जो आपका बहुत टाइम से कहीं कर्जा अटका हुआ था, आपका किसी को कर्जा देना था या लेना था, तो दोनों से ही आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कोई पेंडिंग लोन्स आप एकदम से इस महीने में क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं, उसे क्लियर करते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही कन्या राशि वालों की हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होने वाली है इस टाइम में। कुछ काम आपके जरूर डिले हो सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज थोड़ा स्लो चलने वाले प्लैनेट माने जाते हैं, तो वो थोड़ा सा कामों में डिले जरूर करा सकते हैं, लेकिन वो आपके काम एंड ऑफ द डे जरूर कंप्लीट करवा के जाने वाले हैं युति के बाद से। तो इस टाइम में आपके हिम्मत हौसले में बढ़ोतरी होना, मान सम्मान में वृद्धि होना, साथ ही इस टाइम में आपके बड़े छोटे भाई बहनों का बहुत अच्छा आपको सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। फैमिली का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। इस टाइम में आपका नेम फेम भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे। आपकी मार्केट में एक डिफरेंट इमेज निकल के आ सकती है, या लोग आपको पहले से और ज़्यादा पहचान सकते हैं, या और आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा। सोशल लाइफ आपकी बहुत इंप्रूव होने वाली है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कन्या राशि वालों के लिए सूर्य शनि की युति। अब हम बात कर लेते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के पांचवें भाव में सूर्य शनि युति करने वाले हैं, जो कि 11 फरवरी को हो रही है 18 मार्च तक के लिए। तो इस टाइम में तुला राशि वालों को थोड़े टाइम के लिए बहुत राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है।
अभी तक जो तुला राशि वालों को बहुत ज़्यादा फैमिली डिस्प्यूट फेस करना पड़ रहा था, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहे थे, बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉसेस फेस करने पड़ रहे थे, बिजनेस बंद करने तक की नौबत आ रही थी, या लाइफ में चारों तरफ से कहीं ना कहीं परेशान चल रहे थे, तो ये युति जब होगी तो उस टाइम में आपको ज़रूर राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। सबसे पहली चीज़ तो अगर हम आपकी पर्सनली बात करें तो मेंटल स्ट्रेस आपका कम होता हुआ दिखाई देगा, टेंशनें आपकी कम होती हुई दिखाई देंगी, स्ट्रेस आपका इस टाइम में कम होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी चीज़, फैमिली रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, फैमिली में कोई डिस्प्यूट चल रहा था, फैमिली से लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो उससे राहत मिलती हुई दिखाई देगी। सेम चीज़ आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के लिए भी बात करूंगा। अगर आपका हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, उसमें कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, डिवोर्स तक बात पहुंच रही थी, या कोई भी अनबन चल रही थी, तो वो आपकी कुछ टाइम के लिए जरूर एटलीस्ट सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे सकती है, राहत मिलती हुई आपको जरूर दिखाई दे सकती है। आपको कोई पैसों से जुड़ी समस्या चल रही थी, नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे थे, या नया बिजनेस शुरू कर लिया था, उसमें गेन्स नहीं हो रहे थे, यानी कि प्रॉफिट नहीं हो रहा था, कमा नहीं पा रहे थे, पैसा आ तो रहा था लेकिन प्रॉफिट नहीं हो रहा था, जितना पैसा आता था खर्च हो जाता था, तो वो इस टाइम में जरूर होता हुआ दिखाई दे सकता है। गेन्स होते हुए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, लाभ होता हुआ आपको बिजनेस में, इनकम में लाभ होता हुआ दिखाई देगा। कोई पुरानी इच्छा भी आपकी इस टाइम में पूरी होती हुई दिखाई दे सकती है। अपने दोस्तों का, अपने बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा आपको इस टाइम में सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई देगा, लोग आपके साथ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। जो अभी तक आपको साथ नहीं दे पा रहे थे, आपका कहीं ना कहीं आपके सपोर्ट में नहीं थे, तो वो लोग आपके इस टाइम में, आपके फ्रेंड, आपके बड़े भाई बहन आपके सपोर्ट में ज़रूर आते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही इस टाइम में अगर आपकी पार्टनरशिप भी डिस्टर्ब चल रही थी, कोई बिजनेस पार्टनरशिप आपने कर रखी थी, उसमें प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कुछ टाइम के लिए आपकी चीज़ें पहले से इंप्रूव होती हुई दिखाई दे सकती हैं, उसमें सॉर्ट आउट हो जाना, उन चीज़ों को लेकर जो भी इशू चल रहा था वो सॉर्ट आउट होती हुई ज़रूर दिखाई दे सकती हैं। इस टाइम में तुला राशि वालों को अपनी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम का जरूर ध्यान रखना है। पेट में गर्मी होने के चांसेस थोड़े से बन जाते हैं, पेट से रिलेटेड कोई इशू और आंखों से रिलेटेड कोई इशू आपको जरूर थोड़े टाइम के लिए परेशान कर सकता है। टेम्परेरी, कोई मेजर इशू नहीं, बट थोड़ा बहुत आपको डाइजेशन प्रॉब्लम या पेट से रिलेटेड, पेट में गर्मी हो जाना, आंखों से जुड़ी समस्या आपको जरूर फेस करनी पड़ सकती है। तुला राशि वाले जो पढ़ते हैं, जिनका जो अभी स्टडी कर रहे हैं, उनका पढ़ाई में थोड़ा सा फोकस कम लगता हुआ दिखाई देगा, पढ़ाई में फोकस नहीं लगना, या बहुत जो डिले होते रहना, बहुत लेजीपन पढ़ाई को लेके या स्टडी को लेके बहुत ज़्यादा लेजी हो जाना, तो वो चीज़ ज़रूर आपके साथ होती हुई दिखाई दे सकती है। अगर आपकी भी तुला राशि है तो कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। तो कुछ इस तरीके का रहने वाला है तुला राशि वालों के लिए सूर्य शनि की युति। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के चौथे भाव में सूर्य शनि युति बनाने वाले हैं, तो जिनकी वृश्चिक राशि वालों की अभी तक ढैया चल रही थी, तो उसमें 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक बहुत राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। वृश्चिक राशि वाले जो अभी तक बहुत ज्यादा कर्जे से अगर परेशान चल रहे थे, कर्जा बार बार लेना पड़ रहा था, या किसी रीजन से कर्जा हो गया था, जैसे प्रॉपर्टी या व्हीकल की वजह से कर्जा हो रहा था और उसको उतारने में इन्हें थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, तो उनसे राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। कोई हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा था तो उससे भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। कई बार कुछ इस टाइम में कई बार ऑपरेशन के भी चांसेस बन जाते हैं, बट उससे वो सक्सेसफुल रहता है और उससे आपको राहत जरूर मिल जाती है, तो उस चीज़ों का टाइम चलता हुआ दिखाई देने वाला है। साथ ही वृश्चिक राशि वालों के बिजनेस में इंप्रूवमेंट होना, सडन गेन होना, काम थोड़े जरूर डिले हो सकते हैं लेकिन फल अच्छा मिलता हुआ जरूर दिखाई देगा। जिस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे थे वो रिजल्ट आपको जरूर मिलेगा, थोड़ा सा डिले जरूर पर मिलेगा जरूर। पैसा जो सोच के इन्वेस्टमेंट किया था पैसे की, वो इंप्रूवमेंट या वो इन्वेस्टमेंट जरूर आपको गेन देने वाली है। इस टाइम में वृश्चिक राशि वालों के मान सम्मान में भी वृद्धि होती हुई दिखाई देने वाली है। नेम फेम बढ़ना, इनका मान सम्मान बढ़ना, पहले से ज़्यादा इनकी मार्केट में अच्छी इमेज बनती हुई कहीं ना कहीं दिखाई दे सकती है। जैसे मैंने कहा, कोई हेल्थ रिलेटेड इशू चल रहा था तो उससे इस टाइम में इन्हें राहत मिल जाएगी या उसका अच्छा सोल्यूशन मिल जाएगा, तो वो जरूर होता हुआ दिखाई दे सकता है। वृश्चिक राशि वालों को थोड़ा सा मन इस टाइम में थोड़ा सा अप एंड डाउन जरूर रह सकता है, मन थोड़ा सा परेशान रहेगा, चीज़ों को लेके बहुत जल्दी क्विक एक्शन लेने की कोशिश करेंगे या बहुत जल्दी चाहेंगे रिजल्ट मिल जाए, तो वो कई बार डिले हो जाता है तो आदमी थोड़ा निराश हो जाता है या थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। तो आपको नेगेटिव होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपके फेवर में चीज़ें जरूर आएंगी, बस थोड़ा डिले जरूर रहेगा। एंड ऑफ द डे आपके हक में जरूर फैसला आता हुआ दिखाई देने वाला है, हर चीज़ के लिए कह रहा हूँ। इस टाइम में जरूर आपके व्हीकल को लेकर आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं, व्हीकल चलाते समय बहुत अलर्ट रहें, पार्क करते समय उससे बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, कोई आपके व्हीकल को नुकसान पहुंचा सकता है या आपसे खुद से भी गलती से कहीं ना कहीं व्हीकल को नुकसान पहुंच सकता है। कोई मेजर इशू नहीं, बट थोड़ा बहुत जरूर आपको फेस करना पड़ सकता है। प्रॉपर्टी में इंप्रूवमेंट होती हुई आपके दिखाई दे रही है, तो कुछ इस तरीके का रहेगा वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य शनि की युति। अब हम बात कर लेते हैं धनु राशि की।
धनु राशि वालों के तीसरे भाव में शनि और सूर्य की युति होने वाली है, जो कि 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक रहेगी। तो इस टाइम में आपका टाइम वैसे पहले से इंप्रूव हुआ, आपकी 7.5 भी खत्म हुई है और शनि महाराज इस टाइम मस्त हो रहे हैं, तो थोड़ी सी आपके पॉजिटिव रिजल्टों में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन कुछ चीज़ों से आपको राहत भी मिलेगी। तो पहले हम उन बारे में बात कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपकी हेल्थ की अगर हम बात करें तो पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था तो वो आपकी सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई देने वाली है। साथ ही लव लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही थी धनु राशि की, या कनेक्शन कट हो गया था, तो वो आपका पहले से इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। नया रिलेशनशिप शुरू हो सकता है या पुराना रिलेशन ही फिर से शुरू होता हुआ दिखाई दे सकता है। साथ ही धनु राशि वालों को अगर बच्चों की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, कोई भी उनसे अनबन चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, या बच्चों की किसी बात को लेकर आप परेशान थे, उनकी स्टडी से रिलेटेड, उनके फॉरेन ट्रैवल से रिलेटेड, उनके बिजनेस या जॉब से रिलेटेड, तो इस टाइम में आपको जरूर उनकी तरफ से राहत मिलती हुई, खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही धनु राशि वालों का जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी फोकस नहीं लग रहा था, पढ़ाई में डिस्टर्ब चल रही थी, पढ़ना बहुत कुछ चाहते थे लेकिन पढ़ नहीं पा रहे थे, तो 11 फरवरी से 18 मार्च तक का टाइम बहुत ही अच्छा रहेगा आपकी स्टडी से रिलेटेड। आपका स्टडी में बहुत अच्छा फोकस होना, पढ़ाई में बहुत अच्छे नंबर आना या पढ़ाई में बहुत अच्छा फोकस लगना, वो होता हुआ जरूर दिखाई देगा। धनु राशि वालों का भाग्य साथ देता हुआ ही अभी भी दिखाई देगा। एंड ऑफ द डे काम आपके बनते हुए दिखाई देने वाले हैं, काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इस टाइम में थोड़ी सी डिमोटिवेटेड अपने आप को महसूस बार बार करेंगे, या लो एनर्जी महसूस बार बार करेंगे कि हिम्मत हौसले में थोड़ी कमी लग रही है, थकावट बहुत ज़्यादा हो रही है, काम बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, थक रहा हूँ बार बार, या काम नहीं किया जा रहा आपसे, वो चीज़ें जरूर आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। धनु राशि वालों की अगर हेल्थ रिलेटेड कोई भी इशू चल रहा था धनु राशि वालों को, तो उससे खर्चा हो रहा था दवाइयों पे या मेडिकल इशू पे, तो उससे आपको राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देने वाली है। साथ ही धनु राशि और फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, उसके अंदर अड़चने आ रही थी, डिले हो रहा था, तो इस टाइम में जरूर आपका वीजा लग सकता है, या आपके फॉरेन के रास्ते और ज्यादा क्लियर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो धनु राशि वालों के लिए टाइम बहुत अच्छा रहने वाला है, मिक्स रहने वाला है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा धनु राशि के लिए सूर्य शनि की युति। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के दूसरे भाव में सूर्य शनि युति करने वाले हैं। मकर राशि जिनकी शनि की 7.5 का आखिरी पड़ाव चल रहा था, तीसरा आखिरी पड़ाव चल रहा था, तो इस टाइम में 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक इन्हें मिलेगी शनि की 7.5 में बहुत ज़्यादा राहत। इनको अगर कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी, प्रॉपर्टी सेल करना चाहते थे, परचेज करना चाहते थे, या एक प्रॉपर्टी सेल करके दूसरी प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही थी, तो इस टाइम में आपको उससे रिलेटेड कोई राहत मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। मातृभूमि का आपको सुख मिलता हुआ दिखाई देने वाला है। मकर राशि वालों की गुप्त चिंता खत्म होती हुई दिखाई देने वाली है। कोई भी ऐसी चिंता जो आप किसी से शेयर नहीं कर पा रहे थे, या कोई बड़ा डिसीजन आप मन ही मन चाहते थे कि कोई बड़ा डिसीजन लेना है लाइफ में, तो वो डिसीजन आप इस टाइम में लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। मकर राशि वालों के गेन्स होते हुए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। रुका हुआ पैसा आता हुआ दिखाई देगा। कर्जा लेन देन में कोई भी पैसा फंसा हुआ था आपका, तो इस टाइम में आपका वो पैसा निकल सकता है। ये बात जरूर मैं आपको यहाँ मेंशन करूंगा कि हो सकता है आपको कोर्ट का सहारा लेना पड़े उस चीज़ के लिए, बट ज़रूर आपको उसका सोल्यूशन मिलता हुआ दिखाई देगा। पेरेंटल प्रॉपर्टी में भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है। कोई भी प्रॉपर्टी आपकी कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट में फंसी हुई थी, तो वो इस टाइम में ज़रूर आपके राइट में आती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही जैसा मैंने कहा, गेंस होता हुआ, अचानक से पैसा आता हुआ इन राशि मकर राशि वालों के पास जरूर दिखाई देगा। बिजनेस अचानक से चल पड़ा, कोई इन्वेस्टमेंट कर लिया ऐसी जिससे बहुत अच्छी सेल आ गई है, बहुत अच्छा रिजल्ट इन्हें मिल गया। साथ ही मकर राशि वालों को जॉब में भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। जॉब लेस थे तो जॉब लग सकती है आपकी, या अभी तक जो आपको ऑफिस पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ रहा था, ऑफिस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस चल रही थी, तो इस टाइम में आपको उससे राहत मिलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। या उससे एक कहते हैं ना, अच्छी जॉब लग जाना, अच्छी सैलरी मिल जाना, या बोनस मिलता हुआ ज़रूर इस टाइम पर दिखाई दे सकता है। मकर राशि वालों को थोड़ा सा पैसा सेव करने में दिक्कतें आ सकती हैं, या पैसा सेव करना चाहेंगे लेकिन उसमें थोड़ा सा डिले जरूर फेस करना पड़ सकता है कि पैसा बहुत जल्दी जल्दी सेव ना हो पाए। अभी तक रोज के महीने के कुछ अमाउंट, सर्टन अमाउंट आप सेव कर पा रहे थे, तो इस टाइम में वो सेविंग में डिले होना, अड़चने आती हुई जरूर दिखाई दे सकती हैं। फैमिली से थोड़ा सा मनमुटाव आपको फेस करना पड़ सकता है। बेकार की बात पे, छोटी छोटी बातों पे अनबन होगी, लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मेजर इशू नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन थोड़ा सा डिस्प्यूट जरूर दिखाई दे रहा है। तो अपने शब्दों पर आपको थोड़ा सा काबू रखना है, थोड़ा सा बोलते टाइम आपको चीज़ों का ध्यान रखना है। आपकी कई भी बात किसी को बहुत ज़्यादा बुरी लग सकती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा डिस्प्यूट फेस करना पड़ सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मकर राशि वालों के लिए सूर्य शनि की युति। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लगन में
सूर्य और शनि की युति होने वाली है, जो कि 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक रहेगी। कुंभ राशि वालों के लिए ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्हीं की राशि में ही, उनके लगन में ही ये युति होने वाली है। तो इनके लिए कैसा रहेगा ये टाइम। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कुंभ राशि जिनकी शनि की 7.5 का दूसरा प्रभाव भी चल रहा है, तो ये टाइम कुंभ राशि के लिए कैसा रहेगा। इस टाइम में सबसे पहली चीज़ तो इनके थोड़े काम डिले होते हुए दिखाई देंगे। वैसे भी इनके काम थोड़े डिले चल रहे थे, इस टाइम में थोड़ा डिले इन्हें ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है। लेजीनेस बहुत ज़्यादा, आलस बहुत ज़्यादा इन्हें फेस करना पड़ सकता है। लेकिन इस टाइम में जब सूर्य और शनि की युति होगी तो बहुत ज़्यादा स्प्लिट पर्सनैलिटी का केस इनका बनता हुआ दिखाई देगा। कभी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो गए एकदम, कभी बहुत ज़्यादा लेजीपन आ गया। कुछ काम में बहुत ज़्यादा एनर्जी दिखाएंगे, कुछ काम में बिल्कुल स्लो हो जाएंगे। तो वो चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी। साथ ही कुंभ राशि अगर आपकी है और आप शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए बहुत ज़्यादा टाइम से परेशान थे, शादी नहीं हो पा रही थी, तो इस टाइम में शादी फिक्स होने के बहुत अच्छे योग बनते हुए आपके दिखाई देने वाले हैं। शादी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आपको चल रही थी तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है। कोई अलग होने की बात चल रही थी, डिवोर्स होने की बात चल रही थी, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, तो वो सॉर्ट आउट होता हुआ आपका दिखाई दे सकता है इस टाइम में। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, कुंभ राशि वालों के बिजनेस में गेन्स होते हुए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अचानक से व्यापार बहुत हाई लेवल पे चल जाना, कोई नई चीज, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर देना, कोई नई इन्वेस्टमेंट कर लेना बिजनेस में, जिससे सडन गेन्स आ गए, अचानक से पैसा आ गया, तो वो चीज़ होती हुई दिखाई देगी। साथ ही सिंह राशि वालों की सोशल लाइफ बहुत बेटर, कुंभ राशि वालों की सोशल लाइफ बहुत बेटर होती हुई दिखाई देने वाली है। नए कनेक्शन बनना, नए लिंक्स बनना, नए क्लाइंट मिलना, अगर कोई प्रोफेशन है इनका तो नया कोई ऑफिस खोल सकते हैं, कोई नई शॉप खोल सकते हैं। आपके उस टाइम पे जब ये जो आपका टाइम शुरू होगा, तो इस टाइम में आपकी सोशल लाइफ अच्छी होने का मतलब होता है कि आपके नए कनेक्शन बनना। आप हो सकता है सोशल मीडिया पे एकदम एक्टिव हो जाओ, एकदम सोशल मीडिया पे और ज़्यादा फेमस हो जाओ, नए लोग आपसे कनेक्ट होने लग जाएं सोशल मीडिया पे, तो वो चीज़ हो सकती है। साथ ही आपके सोशल गैजेट, जो आपके गैजेट्स होते हैं, जैसे फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, तो उसमें भी इंप्रूवमेंट होती हुई दिखाई दे सकती है। कोई नया गैजेट लेते हुए, परचेज करते हुए दिखाई देंगे। कुछ पुराने कर्जों से भी कुंभ राशि वाले इस टाइम में राहत पाते हुए दिखाई दे सकते हैं, या पुराने कर्जों को खत्म करते हुए कहीं ना कहीं दिखाई दे सकते हैं। साथ ही जैसे मैंने कहा, कुंभ राशि वालों के बिजनेस में गेन, नए, अगर जॉबलेस हैं, जॉब करते हैं, तो नई जॉब मिलने के बहुत अच्छे चांसेस बनने हैं। जॉब में प्रमोशन होने के बहुत अच्छे चांसेस बनते हैं। ये जरूर है, जॉब में प्रमोशन एंड टाइम में आप ले सकते हैं कि आपको मिलेगा। जब 18 मार्च के नियर बाय टाइम होगा, तो उस टाइम में जरूर आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस ज़्यादा हाई रहेंगे। शुरू में आपको लगेगा प्रमोशन अगर मिलने वाला था तो वो डिले फेस करना पड़ सकता है शुरू में ज़रूर आपको। जैसे मैंने कहा, प्रमोशन होना, नई जॉब मिलना, बहुत अच्छे चांसेस हैं। बिजनेस में भी कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, कोई नया प्रोडक्ट या नई कोई भी शुरुआत करेंगे जिससे आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा, प्रॉफिट भी होता हुआ दिखाई देने वाला है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं करना, वैसे किसी को भी नहीं करना चाहिए, अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही करना चाहिए। आपको इस टाइम में बिल्कुल भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना, आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। साथ ही जैसे मैंने कहा कि स्प्लिट पर्सनैलिटी जैसा केस रहेगा, तो कभी गर्म बहुत, कभी ठंडे ऐसे होते हुए दिखाई दोगे, कभी बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ काम करते हुए दिखाई दोगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम आप में लेजीनेस भरी रहेगी। तो आलस नहीं करना आपने इस टाइम। ये टाइम आपका अच्छा टाइम भी आप कह सकते हो, जो कि आपकी शनि की 7.5 के भी नेगेटिव रिजल्ट में कमी आती हुई आपको दिखाई देने वाली है। तो नई एनर्जी के साथ काम में थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि इस टाइम पे किया गया काम आपको कुछ अच्छे प्रॉफिट गेन दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा कुंभ राशि के लिए शनि सूर्य की युति। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों के 12वें भाव में सूर्य शनि की युति बनने वाली है, जो कि 11 फरवरी से 18 मार्च 2024 तक रहेगी। मीन राशि जिनकी 7.5 अभी शुरू हुई है, पहला पड़ाव चल रहा है, तो उनके लिए ये युति बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सूर्य शनि की युति, जैसे मैंने कहा था शुरू में भी, शनि अस्त हो जाएंगे तो उनके बुरे प्रभावों में कमी आने वाली है। तो मीन राशि जिनको अभी तक बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट जीरो मिल रहे थे बिल्कुल, या मेहनत करने के बाद भी इनका पैसा नहीं जुड़ पा रहा था, पैसा कमा नहीं पा रहे थे, तो उस चीज़ में इन्हें ज़रूर राहत मिलती हुई दिखाई देगी। अचानक से पैसा आ जाना, दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे जो पैसा खर्च हो रहा था वो होना बंद हो जाएगा, पैसा सेव होना शुरू हो सकता है आपका इस टाइम में। नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, गेन्स होते हुए बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बार बार कर्जा लेना पड़ रहा था तो उससे राहत मिलती हुई दिखाई देगी, कर्जा नहीं लेना पड़ेगा इस टाइम में, या हो सकता है आपको कर्जे से आपको राहत भी कुछ मिलती हुई दिखाई दे। फॉरेन ट्रैवल करना चाहते थे, उसके अंदर डिले आ रहा था, तो मीन राशि वालों को फॉरेन ट्रैवल के भी बहुत अच्छे योग बनते हुए दिखाई देने वाले हैं। साथ ही अगर मीन राशि वालों का, जिनका जो अभी तक भाग्य साथ नहीं दे रहा था, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अड़चने फेस करनी पड़ रही थी, काम बनते बनते लास्ट में बिगड़ रहे थे, कामों में अड़चने आ रही थी, डिले बहुत ज़्यादा हो रहा था,
तो वो भी, उससे भी आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी। इस टाइम के लिए आपका भाग्य बहुत अच्छा साथ देता हुआ दिखाई देगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता हुआ दिखाई देगा। धार्मिक काम करते हुए दिखाई दोगे। धर्म कर्म के कामों में पैसा खर्च करते हुए आप दिखाई जरूर देने वाले हो। इस टाइम में आपके शत्रुओं से भी आपकी दूरी होती हुई दिखाई देगी, या शत्रु पर विजय प्राप्ति हो सकती है, या शत्रु आपसे दूर जा सकता है, या शत्रु से कहीं ना कहीं राहत मिलती हुई आपको दिखाई दे सकती है। मीन राशि, जिनके घर में जैसे मैंने कहा दवाइयों और हॉस्पिटल पे बार बार चक्कर लग रहे थे, बार बार दवाइयों पे पैसा खर्च हो रहा था, तो उस पर राहत मिल सकती है। चाहे वो आपको पर्सनली हो, चाहे आपकी फैमिली पे कोई ऐसा इशू चल रहा हो, तो उससे आपको राहत मिलती हुई दिखाई देने वाली है इस टाइम में। तो इस टाइम में आपके शनि की 7.5 ओवरऑल जो काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, जॉब नहीं अच्छी लग पा रही थी, जॉब में बहुत ज़्यादा अड़चने आ रही थी, जॉब छूट गई थी आपकी, तो वो दोबारा लगती हुई दिखाई दे सकती है। जॉब नहीं, जॉब में आना, या जॉब में फिर से ज्वाइनिंग करते हुए आप दिखाई दे सकते हैं। बिजनेस में जो लॉस या बार बार नुकसान फेस करना पड़ रहा था, तो इस टाइम के लिए वो आपका प्रॉफिट होता हुआ ज़रूर दिखाई दे सकता है। तो कुछ इस तरीके का रहेगा मेष से मीन राशि वालों के लिए सूर्य शनि की युति। आपकी कौन सी राशि है, आपके लिए क्या सा प्रभाव, आपके लिए शुभ टाइम रहने वाला है या नेगेटिव, कमेंट बॉक्स में मेरे साथ जरूर शेयर करें। अपनी राशि मेरे साथ जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए, एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी, न्यूमरोलॉजी से जुड़ी, वास्तु से जुड़ी, जेमस्टोन से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जब तक चैनल से कनेक्टेड रहिए। हर हर महादेव।